तो चलिए शुरू करते हैं। तो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जुमा मुबारक हो। आज जुमा का दिन है, तो देखते हैं हम जुमे के दिन आज क्या क्या करेंगे। 12 बज चुके, मैं नहा चुकी हूँ। अभी इसके बाद मैं खाना बनाऊंगी, आपको वो दिखाते हैं। उसके बाद बताएंगे हम जुमे वाले दिन कैसे इबादत करते हैं। और डुग्गू तो नहा चुका है, गर्मी बहुत हो रही है, इसको वैसे बुखार भी आ रहा है, पर फिर भी मैंने इसे नहला के पाउडर वाउडर लगा के कच्चा बलियानी पिनाया है। गर्मी हो रही है ना, इसीलिए। और अड्डू का भी सुबह नहला के भेज दिया था, वो भी आएगा। अगर नहाएगा तो नहा लेगा, नहीं तो उसको भी कपड़े बदल दूंगी। अब मिलते हैं खाना बनाते हुए। टाड़ा! इसको ना मतलब ऐसा हाथ करना ना अच्छा लगता है। कैसे डुक्कू? ये स्कूल से इसकी यूनिफॉर्म अभी अभी बदली, और चीज के लिए देखो 500 का 10 रुपए। और कल इसकी पेरेंट्स मीटिंग है, तो मुझे और अड्डू के पापा को दोनों को बुलाया गया है। डायरी में लिखा है, और 25 तारीख से नई कॉपी के साथ इसे 3-1 के साथ भेजना। और जबकि मैंने कल ही से 3-1 कॉपी दिला दी और बोला भी था मैम से बता दे, बोला था ना। अब देखते हैं कल पेरेंट्स मीटिंग में क्या होता है। अगर मैं वहाँ शूट कर पाई तो मैं आपको जरूर। हमें बना लूँ जल्दी से रायता। तो यहाँ मैंने चावल रख दिए बनने, ठीक है, दोपहर का खाना। और ये तेल गरम होने भी मैंने रख दिया है, सही से पक जाएगा। अब हम तैयारी करते हैं रायते की। तुम क्यों गिर गई बहन? सबसे पहले हम डालेंगे इसमें छाछ। 1 मिनट, मैंने पहले फ़ोन कहीं रख के देखती हूँ, अगर वीडियो सही आ जाए तो ठीक है, नहीं तो सामान गिर जाएगा, रायता भी नहीं बन पाएगा। तो रायता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने रायते में डाला है वो पहाड़ी मसाला, जो मैंने इंस्टाग्राम से देख के फल फ्रूट के साथ के लिए बनाया था, पर मैं इसे रायते में भी डालती हूँ तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैंने डाला था क्या कहते हैं, सफ़ेद नमक, लाल मिर्च और काला नमक। मैं ये सारी चीज़ें, बस ये सिंपल सी चीज़ें डालकर, मिर्चें मैं बहुत कम ही रखती हूँ। 3 छाछ के पैकेट थे, मैंने ज़रा सा भी इसमें पानी नहीं मिलाया, छाछ प्लेन थी। फिर उसके बाद मैंने उसमें 250 ग्राम से भी ज़्यादा बूंदी थी, शायद से, नहीं 250 ग्राम नहीं होगी, मतलब 100 ग्राम से ज़्यादा बूंदी होगी, क्योंकि वो हल्के वज़न में ज़्यादा दिखती हैं। 100 ग्राम से करीबन बूंदी थी उसमें। और फिर भाई मैंने हींग और जीरे का तड़का लगा दिया। और मैंने ना क्या कहते हैं, तेल काफ़ी कम रखा, क्योंकि इसका कारण। तो रायता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मैं तो थक गई। आए अभी नहाने बैठे हैं, और मुझे नीचे से आवाजें दी जा रही है। क्या? देखो, दिखाओ। पाँच के बनवाते 2 पैकेट, और उसमें पानी भर के खेल रहा है। किस चीज के पैकेट? बलून के छोटे छोटे। किसने पानी भर के दिया उसे? अम्मा से क्या? अभी नहा लो, उसके बाद में सारे में पोछा लगा के, फिर अभी तो नमाज पढ़ने में टाइम है, तो मैं जब तक कुरान पढ़ लूँगी और तस्बीह वगैरह पढ़ लूँगी और कुरान पढ़ लूँगी, जब तक अभी नमाज में टाइम है। फिर मिलते हैं उसके बाद। नहाने के बाद तो मुझे पता नहीं, नींद बहुत आती है, सबकी नींद होती है, मुझे नींद आती है बहुत ज़्यादा। चलो मिलते हैं बाद। जब तक अड्डू के पापा नहा रहे थे, मैंने सोचा क्या करूँ, तो ये मैंने भिंडी धो के ना पंखे की हवा में रख दी थी, तो मैंने सोचा जल्दी से फटाफट अब इसे ही काट लो, शाम के लिए उनका टाइम ही बच जाएगा अपने लिए। हाँ, फटाफट भिंडी काट रही थी, और ये अड्डू आके बार बार मुझे परेशान कर रहा था, कभी कुछ कभी कुछ। एक तो इसकी शिकायत इतनी होती है ना, अपनी गलती नहीं बताएगा, सामने वाले की आके बता देगा, फिर जाके पूछो तो इसकी गलती निकलती है। फिर इसके पापा मांग रहे थे, ये कर रहा था डूडी डूडी डम डम। मैंने कहा कल तेरा ना मीटिंग है, पेरेंट्स मीटिंग, जब करिए तो ऐसे डूडी डूडी डम डम। तो इसके पापा ने तौलिया मांगा, ये मेरे सर से इतनी तेज खींच के लेके गया, मेरे ना बाल पूरे खींच गए। मैंने कहा रुक जाते, जब ये बताऊंगी, पहले मैं अपना हाथ का काम निपटा लूँ। तो फिर वो ना भाग गया था अपने पापा से, कह रहा था पापा देखो मम्मी मुझे मारेंगी, तुमने तौलिया मंगाया और मैं पीटूंगा। तो घर का सारा काम निपटा कर, खाना वगैरह बनाकर, सफाई कर कर मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी थी। उसके बाद भी टाइम बच गया था, तो मेरे कमरे में 2 कलाम पाक रखे हैं, तो मैं दोनों ही खोलती हूँ। तो पहले सबसे पहले मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ, ये भी नहीं कि मैं हाँ एक पारा पूरा पढ़ती हूँ, मैं जितना पढ़ती हूँ, पर दोनों कुरान शरीफ में कोशिश करती हूँ कि खोलूँ। तो पहले मैंने एक कुरान शरीफ खोला, उसे थोड़ा साफ वाफ करके उसके सिपारे पढ़े। फिर उसके बाद मैंने अपना दूसरा कुरान शरीफ खोला था, इसमें भी थोड़ा बहुत सिपारा पढ़ा। फिर बीच बीच में ना मतलब बच्चे मुझे आवाज़ लगाते रहते हैं, शोर करते रहते हैं,
मैंने इशारों से हाथों से समझाती रहती हूँ, मुझे भी मत परेशान मत करो, क्योंकि जब मैं इबादत करती हूँ ना तो ऐसा लगता है मेरा पूरा ध्यान इबादत पे जाए, कुछ से कुछ गलत वर्ड ना निकले पढ़ते हुए मुँह से, तो वो भी अच्छा नहीं है। तो फिर जल्दी जल्दी मैंने सिपारे कंप्लीट करे, फिर उसके बाद मैं नमाज भी पढ़ी, फिर उसके बाद मैंने तस्वीर भी पढ़ी। तो सब चीज़ इसी में मेरा एक कुरान मुकम्मल हो गया। फिर मैंने अपना दूसरा कुरान खोला, एक ससुराल का कुरान शरीफ है वो मैंने पहले पढ़ा, ये मायके से आया था, फिर मैंने ये वाला कलाम पाक खोला। पढ़े मैंने ज़्यादा नहीं, एक बरखा ही मैंने इसमें पढ़ा था। तो जुमे का दिन ज़्यादातर दोपहर में ऐसे होता है, कभी कभी तो मैं 2 बजे 1:30 बजे करीब में नहा पाती हूँ, पर आज जल्दी से मेरा सारा काम हो गया था, 12 बजे मेरा सारा काम हो गया था, तो इसलिए मैं नहा धो लेती सब चीज़। खाना भी मैंने जल्दी जल्दी बना लिया था। फिर उसके बाद कुरान पढ़ के फिर उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ने लगी। पर मैंने ये वीडियो नमाज के बीच में से मैंने 2 कज़ा और फ़र्ज़ और सुन्नत दोनों पढ़ ली थी। फिर उसके बाद मैं 2 नफिल और 2 सुन्नत के लिए पढ़ी थी मैंने जब वीडियो बनाई। और मैं वीडियो में देख रही थी ये मेरे पीछे बैठ के क्या हरकत कर रहा था, अगर खुदा न खास्ती गिर जाता तो इसके चोट लगती, पर ये बहुत ही शैतान होता जा रहा है दिन पे दिन। फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने दरूद इब्राहिम की तस्वीर पढ़ी, जो कि आप देखिए, क्योंकि मेरे से अब ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, मेरी सांस फूलने लग जाती, मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम है। Hey my friend, open your ears before this tune disappears. Let me tell you the story of you. I know you better than you think. I wouldn't say that everything, but I guess you're human just like me. So listen now. You have had so many. फिर तस्वीर मुकम्मल हो गई थी, मैं अड्डे से कहती थी अभी रुक जाए, 1 मिनट मुकम्मल होने वाली है। फिर मैंने आप सबके लिए और अपने लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए प्यारी सी तो नमाज और इबादत मुकम्मल हो चुकी है। अब हम खाना खा लें। खाना खाने के बाद या तो मैं थोड़ी देर नीचे जाके बैठूंगी या मैं सोऊंगी। फिर मिलते हैं आपसे सीधा शाम को। बाय बाय। तो नमाज पढ़ के खाना खा के हम चले गए थे मामी की तरफ, और अभी हमारे असर की अज़ान हो चुकी है। अब हम इस व्लॉग को करते हैं एंड आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।